रावलपिंडी में शहरी के घर चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मुबैना तौर पर मुद्दई का कजन ही चोर निकला। 30 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए मालियत का जो तलाई जेवरात थे वो चोरी हो गए थे। मुलाजमीन को नॉमिनेट किया लेकिन उनसे कोई बात नहीं निकल रही थी। ये बताएं कि ये कैसे वारदात हुई, मुल्ज़म उसका सका कज़न ही निकला। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसमें केस है जो कि हमारे सामने आया है। हुआ कुछ ऐसे था कि कुछ अर्सा पहले हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई है और जो मुद्दई थे वो उस टाइम पे घर पे थे नहीं और घर पे जो है पीछे वो शादी पे गाँव गए हुए थे और पीछे जो है वो एक घर पे चोर जब वापस आए तो चोरी हुई थी, चीज़ें बिखरी हुई थी और तकरीबन 30 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए मालियत का जो तलाई ज़ेवरात थे वो चोरी हो गए थे। तो ज़ाहिर है पहला बंदे के ज़हन में ये आता है कि हम नहीं थे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर बात है कि वो होगी नौकरों के पास या मुलाज़मीन के पास या साबका मुलाज़मीन के पास। तो पहले उन्होंने इन्हीं मुलाज़मीन को जो है वो नॉमिनेट किया उसके तफ्तीश के अंदर और हमने उसको उन्हीं को पहले इंटरोगेट वगैरह किया, लेकिन उनसे कोई बात नहीं निकल रही थी। तो फिर हमने जो है जियो फेंसिंग का जो है वो सहारा लिया, उसके बाद सीडीआर का सहारा लिया, तो उसमें हमें एक क्लू मिला कि एक नंबर जो कि इनके किसी कज़न का है, मामू के बेटे का मोस्ट प्रॉब्ली, वो उसकी एक्टिविटी उस घर में देखी गई कि जब उस एरिया में टावर में देखी गई जब जब वो थे घर पे मौजूद नहीं थे। तो बड़े ज़हन बात है कि गाँव में शादी है और ये कज़न जो है वो यहाँ पे फिर क्या कर रहा है? मतलब उसका कोई ऐसा काम शाम नहीं है। तो उस पे खैर मैंने वर्क किया, उसको देखा, उसका सीडीआर चेक की, उसका रूट शूट निकाला, देखा, तो अल्टीमेटली वेरी एस्टोनिशिंग कि उसका अपना कज़न ही था जिसके पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये लोग जा रहे हैं और उसने पहले कुछ अर्सा पहले उनके पास रहा भी था। तो उसको एक आइडिया था कि घर में इतना सोना पड़ा हुआ है, इतनी जो है वो कैश पड़ा हुआ है। तो उसी वेट में कि जब जैसे ही वो निकले तो वो उसने अपना जो है वो ब्रोक इन द हाउस और उसके जो है वो चोरी की उसके ऊपर। तो पुलिस ने मुल्ज़िम को फिर कहाँ से कैसे गिरफ्तार किया? वो अपने घर पे ही था, उसको इतना शक नहीं था कि हमें पुलिस मेरे तक पहुंच सकेगी, लेकिन चूँकि वो जो उसकी सीडीआर थी और उसका जो टेक्निकल डेटा था उसकी उसकी मदद से हम उस तक पहुँचे हैं। तो 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और साथ ज़ेवरात कितने थे? 10 लाख रुपए की ज़ेवरात थे उसके बाद, ये थी बिल्कुल। तो जो लोग घर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे, वो उनका बिज़नेस क्या करते हैं वो? कुछ बता सकते देखिए, हैं? ही इज़ अ बिज़नेसमैन और ज़ाहिर बात है उनका अपना भी कारोबार-शारोबार वो लोग करते हैं और कुछ उनकी अपनी दुकानें भी हैं। ल लोग जो है चूँकि यूजुअली इतना कैश अपने घर पे रखते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई एक उनको मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने रखा हुआ था उसको। वो उस वजह से ये वारदात उनके घर में हुई है। अच्छा सर, ये बताएँ कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? मुल्ज़िम को पैसों का लालच था या ज़रूरत थी? आई थिंक हमारी लालच ज़्यादा कहा जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लालच लालच का आंसर जो है वो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी के पास रहें, आपका अपना भी जो है वो कारोबार हो और आप खुद भी छोटा-मोटा काम कर रहे हो, तो आपको उस तरह से ज़रूरत तो उस चीज़ की नहीं होती। लेकिन जब आप एक ह्यूमन नेचर है कि जब वो इतना बड़ा कैश को देखता है और उसके पास एक अपॉर्च्युनिटी हो कि वो उस अपॉर्च्युनिटी में उसको वो पिन पॉइंट करके उसको एलिमिनेट भी कर सकता है। तो वो एक लालच का अवसर हमें ज़्यादा नज़र आया उसके अंदर कि ज़ाहिर है वो कह रहा था कि पैसे आ जाएँगे तो मैं इसको जो है वो कुछ ना कुछ इससे जो है अपना कोई चीज़ कर लूँगा या कोई ऐसा कर लूँगा। तो दिस इज़ मोर ऑफ दैट थिंग। तो क्या कुछ पता चला कि मुल्ज़िम के साथ कोई और भी इन्वॉल्व था या वो अकेले नहीं, सारा अकेला ही था, एक्सपायर कर गया? उसने उसे अकेला ही जो है ना इसमें सारी जो है वारदात डाली है और उसने उसी ने सारा इसमें। तो आखिर में ये बताएँ कि इस केस का अब अगला लाएमल क्या होगा? अगला अमल जो है रिकवरी जो है वो अपने मुद्दई के हवाले कर दी गई है। हम जो है हमारा प्रोसिक्यूशन के साथ अब इसमें लाइज़ ऑन चल रहा है कि मुल्ज़िम को जो है ना वो कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए, जो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर है वो फ़ॉलो किया जा रहा है।